चमन बेच देगा गगन बेच देगा, चमन बेच देगा गगन बेच देगा, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट सब कुछ बेच देगा। समय रहते अगर नहीं समझे नौजवानों, देश बेचवा प्रधानमंत्री वतन बेच देगा। जेपी जी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। आज सुबह की क्लास में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1 बजे लाइव उपस्थित रहूंगा, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं आ सका। कोई बात नहीं, मैं कोई सत्ता में बैठा हुआ मगरूर सत्ताधीश नहीं हूं कि मेरी करनी और कथनी में अंतर हो जाए। मैंने वादा किया था, निभाया। वो अलग बात है कि रिकॉर्डेड वीडियो ही आप लोगों तक जो है पहुंचाया। इस वीडियो में आप सबको मैं सचेत करने आया हूं, ये बताने आया हूं कि आप लोगों के अथक प्रयासों से कल से जो डिजिटल क्रांति छिड़ी हुई है, जो डिजिटल आंदोलन चल रहा है, डिजिटल सत्याग्रह चल रहा है, उसका जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन वो प्रभाव कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के समय से चली आ रही जो परंपरा, क्या डिवाइड एंड रूल, जिस तरह 1757 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने हम लोगों को फूट डालो और राजनीति करो का शिकार बनाया। इस सिद्धांत पर मुट्ठी भर अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन के वही तरीका वर्तमान गवर्नमेंट जो है फॉलो कर रही है। और जो एसएससी, रेलवे, बैंक या दूसरे स्टेट लेवल की तैयारी करने वाले छात्रों के आंदोलन का नतीजा था कि कल वर्षों से मरी पड़ी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने फिर एक लॉलीपॉप जो है पकड़ाया है, फिर एक जो है झुनझुना जो है दिखाया है। और क्या 1 महीने बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जबकि आंदोलन एसएससी, रेलवे, बैंक या स्टेट लेवल की तैयारी करने वाले सभी जो है स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन बोला गया सिर्फ किसके पक्ष में? एसएससी के पक्ष में। यही डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है। गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग सिर्फ एसएससी को लेकर के जो है अपना स्टेटमेंट देते हैं। क्यों? कि जो एसएससी के स्टूडेंट हैं वो शांत हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, बाकी रेलवे या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी धीरे धीरे जो है इस आंदोलन से अपने को जो है क्विट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये आंदोलन, ये सत्याग्रह, ये क्रांति जो है तब तक चलनी चाहिए जब तक कि जो है इसका कोई फाइनल जो है डिसीजन नहीं निकल करके आता है, कोई फैसला नहीं हो जाता है। और सिर्फ जो है रिजल्ट निकाल देंगे, एग्जाम करा देंगे, ये झुनझुना देने से जो है कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कि गवर्नमेंट ये वादा न करे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने के अंदर मैं पूरी तरीके से इस वैकेंसी को क्लियर कर दूंगा और जो है जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनको ज्वाइन लेटर जो है दे दिया जाएगा। मेरे प्यारे एकलव्यों, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि इस देश के जो सत्ताधीश हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, वो इस देश के बेरोजगारों को, नौजवानों को अब नोट और वोट का बैंक बना रखे हैं, अपने राजनीति का जो है धंधा बना करके रखे हैं। जब कोई भी चुनाव आता है तो कोई लॉलीपॉप वैकेंसी निकाल दी जाती है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनटीपीसी का जो है रेलवे का वैकेंसी आई और जो 100 रुपए का फॉर्म भरा जाता था उसके लिए 500 रुपए वसूला गया और कहा गया कि 400 में हम वापस कर देंगे। और हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जून जुलाई में ही उसका परीक्षा का टेंटेटिव डेट जो है घोषित किया गया था एनटीपीसी का। 2019 छोड़ दो, 2020 का भी जून जुलाई जो है बीत गया और कुछ नहीं हुआ। और जब आंदोलन चल रहा है, रेलवे, एसएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट कंधे से कंधा मिला करके जो है अपनी बात मरी हुई गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये सरकार ने जवान भी खोला है तो सिर्फ एसएससी के लिए, बाकी न बैंकिंग के लिए, न रेलवे के लिए या स्टेट लेवल के ऐसी जितनी भी वैकेंसी जो पेंडिंग में पड़ी हुई है उनके लिए कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वही लोग जो है रेलवे के लिए भी जो है
तैयारी कर रहे हैं, वही लोग स्टेट लेवल के लिए भी जो है परीक्षाएं दे रहे हैं। तो इनकी बातों में जो है कभी आएंगे नहीं हम लोग, ये वादा करो आप लोग। और तब तक हम लोग जगह लगे रहेंगे जब तक कि जो है ये सोई हुई सरकार जाग नहीं जाती है। पिछले दिनों किसी अभिनेत्री का एक्सीडेंट हुआ, प्रधानमंत्री की एक्सीडेंट होने के कुछ ही घंटों बाद तुरंत जो है ट्वीट करते हैं और उस अभिनेत्री के संदर्भ में जो है गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं उनके इस जो है विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस देश के नौजवान, इस देश के बेरोजगार पिछले जो है 24 घंटे से अपनी बात को, अपनी मांग को, अपने अधिकार को मांग रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं हो रही है। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ पता है, लेकिन वही बात है ना कि नोट और वोट बैंक समझा जाता है बेरोजगारों को। जब चुनाव आता है तो फॉर्म भरवा दिया जाता है, यानी नोट बैंक तैयार, और जो बेरोजगार लोग हैं और उसी पार्टी को वोट देने के लिए इसलिए विवश हो जाते हैं कि अपने खून पसीने की कमाई 500 रुपया 1000 रुपया लगाकर उसने फॉर्म भरा है तो उसी पार्टी को वोट इसलिए देगा क्योंकि ये पार्टी फिर जो है जब सत्ता में आएगी तो जो है इस वैकेंसी को क्लियर करेगी। लेकिन सिर्फ जो है ये हम लोगों का एक भूल साबित होती है और ये सरकारें जो है हमेशा इसी कमी का जो है फायदा उठाती हैं। तो मेरे एकलव्यों, जैसा कि आप लोगों के अथक प्रयासों से कल पूरे दिन जो है ट्विटर पर #SSC डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट चलता रहा था और अब जो है #स्टाफ प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट जॉब जो है चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक कि जो है ये मरी हुई सरकार जो है फिर सांस न लेने लगे। और चाहे एसएससी के संदर्भ में, रेलवे के संदर्भ में, चाहे जितने भी झूठे वादे किए जाए, लॉलीपॉप जितने भी दिखाए जाए, उनके साथ जेब में नहीं आना है, उनके झांसे में नहीं आना है और अपनी जो है आवाज को बुलंद बनाए रखना है। मैं बार बार जो है कहता हूं, रहो नाग के संग सदा नाग बनकर, रहो नाग के संग सदा नाग बनकर, कसम कोई आंखें दिखा ना सकेगा, रहो आग के संग सदा आग बनकर, कसम कोई तुझको जला ना सकेगा, रहो पानी के संग, बहो पानी के संग सदा पानी बनकर, कसम कोई तुझको डुबा ना सकेगा, रखो हौसला जो अगर अपने मन में, मुकद्दर भी तुझको हरा ना सकेगा। तो अपने हौसला को यूं ही बनाए रखें और अपनी इस लड़ाई को तब तक जारी रखें जब तक कि एक अंजाम तक जो है हम लोग नहीं पहुंचा देते हैं। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलता रहूंगा और अपनी बात जो है आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। एक बात आप लोगों से जरूर जो है मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहूंगा कि ऐसे सभी जो है टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें। न सिर्फ मेरी वीडियो को, सबके वीडियो को शेयर करें जो स्टूडेंट के जो है हित में बात कर रहा है, जो छात्र हित में बात कर रहा है, युवा हित में बात कर रहा है, युवाओं की बेरोजगारी के संदर्भ में बात कर रहा है। उनके लिए जो है आप भी बस इतना करो कि उनके विचारों को अधिक से अधिक जो है सोशल मीडिया तक पहुंचाने का काम करो। डजंट मैटर कि आप किस यूट्यूब पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, डजंट मैटर कि कोई व्यक्ति किस यूट्यूब चैनल पर जो है पढ़ा रहा है, नहीं, अगर वो आपकी हक की बात कर रहा है तो वो अपना है। और जो व्यक्ति जो है आपके बारे में जो है मुंह नहीं खोल रहा है वो लोग कहीं ना कहीं जो है कि बैठी हुई चापलूस सरकार के जो है मिले हुए लोग हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं और बहुत स्टैंडर्ड चैनल हैं जो कि अब तक जो है अपना मुंह नहीं खोला है, जबकि उस पर सब्सक्राइबर जो है लगभग 3 मिलियन से ऊपर है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप सब लोग जो है समझदार हैं, जानते हैं कि आपके लिए जो है YouTube पर पिछले 24 घंटे से कौन से लोग जो है आपके लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और कौन से लोग जो है आपको कस्टमर के रूप में सिर्फ जो है ट्रीट करते हैं, सिर्फ आपको कस्टमर के रूप में देखना चाहते हैं, कष्ट में मर रहे हो इस रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन आपके जो है पक्ष में आवाज नहीं उठा रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये वो भड़वे हैं जो कि उन लोगों से जो है मिले हुए हैं और उनके इशारों पर नाचने वाले जो है नर्तक हैं। मेरे प्यारे एकलव्यों, आप लोग अधिक से अधिक जो है अधिक से अधिक ऐसी वीडियो को जो है शेयर करें जो कि आपके पक्ष में आवाज उठाए। ऐसे सभी न्यूज चैनल जो कि सरकार का गुणगान करते हैं, बेवजह की फालतू बातों को दिन भर जो है अपने चैनल पर दिखाते हैं,
ऐसे सभी जो है चैनल का जो है बायकॉट करो। यूट्यूब चैनल पर जो उनका अकाउंट है उनको अनसब्सक्राइब करो। बढ़िया बढ़िया जो है कमेंट जो है देने के बाद जो है अनसब्सक्राइब करो। घरों में आप कोई भी टीवी चैनल जो है सर्विस जो है इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे सभी जो है चैनलों का जो है बायकॉट करो। लेकिन हाँ, जो आपके पक्ष में जो है बात उठाता है, ऐसे जो है चैनल को अपना सपोर्ट भी उतना ही करो। जैसे पिछले दिनों जो है एनडीटीवी के पत्रकार ने इस आंदोलन को अपने चैनल पर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन रवीश कुमार ने जो है इस बात को जरूर जो है टाइम दिया था। रवीश कुमार को, जिनको कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त है, और वाकई इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश की समस्याओं पर जो है बोलने वाले वो व्यक्ति, मैं कहता हूं कि उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या एशिया का नोबेल पुरस्कार नहीं। तो आप सब लोग मेरी बातों से जो है बिल्कुल सहमत होंगे। आप बिल्कुल ऐसे लोगों के बहकावे में न आए कि एसएससी के बारे में कुछ जो है वो लॉलीपॉप दिखा दे और आप शांत हो जाए, एसएससी की तैयारी में जुट जाए कि अब तो एक महीने बाद मेरा रिजल्ट निकलेगा और जो है उसके बाद में टीयर 2 या दूसरे जो है परीक्षाओं, दूसरे जो है लेवल के लिए मैं तैयारी करूं। ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस आपकी आवाज को शांत करना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इन बहुरुपिया बने बैठे हैं लोग, इनकी आवाज को जो है, इनके विचारों को आप समझ गए हो, इनके नस्लों को जो है समझ गए हो, और अपनी आवाज जो है आप तब तक जो है जारी रखें जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। थैंक यू।